रात के अंधेरे में एक आदमी अपने कमरे में चैन की नींद सो रहा था कि तभी एक शख्स उसकी छाती पर बैठता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। वो शख्स उस सोए हुए आदमी की सांसें थामने की कोशिश करता है। उसी कमरे में एक आदमी और मौजूद था जिसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था। वो डंडा लेकर आता है और सोए हुए आदमी के पैरों पर जोरदार ताबड़तोड़ वार करना शुरू करता है। अपने पति के साथ ये सब होते हुए देख रही थी एक पत्नी। वो मुस्कुराती है और जो शख्स उस आदमी की छाती पर बैठकर गला दबा रहा था, वो पत्नी उससे कहती है, सिद्धू, इसे मत छोड़ना, इसे जान से मार दो। अब जब जिस आदमी का गला दबाया जा रहा था उसकी आंखें खुलती हैं। अचानक से वो आंखें खोलता है और देखता है कि सामने पूरा अंधेरा है और उसकी छाती पर उसे महसूस होता है कि कोई बैठा है और गला दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस आदमी को यह भी पता लगता है कि बगल में उसकी पत्नी खड़ी है जिसने एक वर्ड बोला है कि इसे जान से मार दो। ये सुनते ही वो जैसे अपनी आंखें खोलता है, फौरन वो अपनी लात जो पैर होते हैं उनको चलाता है और जो छाती पर शख्स बैठा था उसको धक्का देता है। अब छाती पर बैठा हुआ शख्स सीधे जाकर एक कूलर से टकराता है और उसके बाद वो फ्रिज की आड़ में गिर जाता है, जिससे बेहद बहुत ही ज्यादा शोर मचता है और उसके बाद एक पत्नी की पोल खुल जाती है। पता लगता है कि अपने पति को मारने के लिए एक पत्नी ने प्लानिंग की थी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है सुनंदा की। ये वही पत्नी है जिसने आधी रात को अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाया और इशारा किया कि देखो, उस बिस्तर पर मेरा पति लेटा है, उसे मौत की नींद सुला दो, उसका गला घोंट दो, उसे जान से मार दो। लेकिन भला हो कि अचानक से उस आदमी की आंख खुलती है और वो फौरन अपने पैरों का इस्तेमाल करता है, वो लात चलाता है, जिसकी वजह से छाती पर बैठा वो बॉयफ्रेंड जो गला दबा रहा था वो नीचे गिर जाता है। और जैसे ही मकान मालिक आते हैं, आस पड़ोस के लोग देखते हैं, फौरन उस आदमी को अस्पताल लेकर जाते हैं जिसका गला दबाया जा रहा था। और अस्पताल में अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये वही पति है जिसका गला दबाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको मारने के लिए इसी की पत्नी ने अपने ही बॉयफ्रेंड को एक तरीके से सुपारी दी थी। इस वक्त ये अस्पताल में भर्ती है, इसका इलाज चल रहा है। लेकिन आप जब ये पूरी खबर जानेंगे, आप जब ये समझेंगे कि मामला कहां से आया और किस तरह से एक पत्नी ने ऐसी प्लानिंग की, तो आपका भरोसा उठ जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप आधी रात को जिस महिला के साथ सो रहे हैं या जो भी जिसके साथ आपने साथ फेरे लिए, जिसके साथ आप शादी के बंधन में बंधे, जिसको आपके परिवार ने पसंद किया, आपने पसंद किया, वो आपके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। दरअसल ये पूरा मामला कर्नाटका के विजयपुरा का है और ये जो आप घर देख रहे हैं, इसी घर में रहने वाले भीरप्पा पुजारी, जिनकी पत्नी सुनंदा है, उन्होंने अपने ही पति भीरप्पा को मारने की कोशिश की। दरअसल ये जो आप घर देख रहे हैं, सबसे पहले इस घर में हम दाखिल होते हैं। ये आप जो दरवाजा देख रहे हैं, यहीं से उस बॉयफ्रेंड ने और उसके दोस्त ने एंट्री ली थी। अब थोड़ा और अंदर चलेंगे तो आपको किचन दिखाई देगा, एक हॉल दिखाई देगा और साथ ही में वहां पर एक बेड लगा हुआ है। इसी बेड के ऊपर उस पति का गला घोटा जा रहा था और पत्नी इसी बेड के बगल में खड़ी थी और अपने बॉयफ्रेंड को इशारा कर रही थी कि फौरन इसे मार दो, सिद्धू, इसे छोड़ना मत, इसे जान से मार दो। दरअसल होता यह है कि जो भीरप्पा पुजारी है, उनकी शादी सुनंदा से हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सुनंदा दिखने में भी अच्छी थी, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। और फिर इसी शादी से इनका एक बेटा होता है जिसकी उम्र अभी 8 साल है। किराए पर ये लोग रहा करते थे। जो मकान आपको मैंने दिखाया, ये इन्हीं का रेंटेड हाउस है। अब होता ये है कि इसी बीच जो पति जब काम पर जाते तो जो सुनंदा है उसकी मुलाकात हो गई एक सिद्धप्पा नाम के शख्स से। सिद्धप्पा कौन है? ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही आदमी है। अब सिद्धप्पा से दोस्ती हो जाने के बाद बातचीत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो सुनंदा है वो सिद्धप्पा को पसंद करने लग गई। दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप कायम हो गया, दोनों के बीच में संबंध भी बने और दोनों एक तरीके से खुद को एक दूसरे का पति पत्नी समझने लगे। अब होता ये है कि ये सारी चीजें और थोड़ी थोड़ी सी जो भनक थी वो पति भीरप्पा को लग गई थी और उसने अपनी पत्नी सुनंदा को ये सब करने से मना किया। उसने समझाया कि देखो, हमारा एक बेटा भी है, हमारा एक परिवार है, तुम क्यों चाहती हो कि सारी चीजें बिखर जाएं, जो परिवार है उसमें उथल पुथल मच जाए और पूरा जो हमारा एक तरीके से परिवार है वो बिखर जाए। सुनंदा ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनंदा ने कई बार डिनाई किया, खुद को बचाने की कोशिश की, वो हमेशा झूठ बोलती रही, लेकिन लगातार होता ये चला गया कि इस घर में झगड़े होने लगे। पर भीरप्पा जो था वो अपने बच्चे के लिए सोच रहा था, वो ये भी सोच रहा था कि पत्नी है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आखिर इसने प्यार मुझसे किया था, शादी की थी मुझसे, तो हो सकता है बहक गई हो, मैं इसे सुधार लूंगा।
लेकिन कहानी में तो कुछ और ही होना मंजूर था। अब होता ये है कि जो सुनंदा है उसको किसी भी हाल में सिदप्पा चाहिए था, यानी कि अपना बॉयफ्रेंड, और इसीलिए वो अपने पति भिरप्पा पुजारी को मारने के लिए भी तैयार हो गई। उसने बकायदा एक प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक 1 सितंबर के दिन वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि जब मैं अपने पति को खाना खिला दूंगी, वो गहरी नींद में सो जाएगा, तब तुम्हें मेरे घर में दाखिल होना है और मेरे पति को मौत के घाट उतारना है। जो सुनंदा है वो अपने बॉयफ्रेंड से ये भी कहती है कि देखो, अगर तुम चाहते हो मैं और तुम एक हो जाएं, हम दोनों की शादी हो जाए, तो तुमको ये करना होगा कि मेरे पति को जान से मार दो। उसकी लाश जब मैं देखूंगी तभी मैं मुस्कुरा पाऊंगी और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। अब होता भी यही है। 1 तारीख को जैसे भिरप्पा पुजारी अपने काम से लौटता है, वो घर पर पहुंचता है। घर आने के बाद सुनंदा ने खाना बना रखा था, वो खाना खाता है, कुछ देर बात होती है, बेटे के साथ बातचीत करता है, फिर वो सोने चले जाता है। अब सोने जाने के बाद जैसे 10 बजे के आसपास जब वो सोने जाता है, समय बीतता जाता है 11-12, और जब सुनंदा को लगता है कि 3-4 घंटे बीत गए, अब जो उसका हस्बैंड है वो बाकायदा अच्छे से सो गया होगा, तो फौरन वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसको घर आने को कहती है। और अभी आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं, इसी दरवाजे के जरिए जो बॉयफ्रेंड है सिदप्पा और उसके साथ एक और आदमी है वो घर में दाखिल होते हैं। पूरे कमरे के अंदर अंधेरा था, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। सुनंदा इशारा करती है, चुपचाप उनका हाथ पकड़कर उसे बेड तक लेकर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, मेरा पति सो रहा है, इसे मार दो। और इसके बाद सिदप्पा बेड पर चढ़ता है, जो पति भिरप्पा है उसकी छाती पर चढ़ता है और फौरन उसके गले पर अटैक कर देता है। और अटैक करते ही जो भिरप्पा सो रहा था उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं, उसे समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। शायद उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन तभी एक मोटे डंडे से जो दूसरा आदमी साथ में आया था, जो दोस्त था सिदप्पा का, वो पति पर अटैक करता है और उस पर हमला करना शुरू करता है। उसके प्राइवेट पार्ट पर डंडे मारता है, उसके पैरों पर डंडे मारता है, उसे जख्मी करने की कोशिश करता है बुरी तरीके से। लेकिन तभी जो भिरप्पा सो रहा था, जो हस्बैंड था, जब उसे अचानक से लगता है कि शायद उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, और कानों में उसकी जब तक उसकी नींद हल्की सी टूटने लगती है, उसको कानों में एक आवाज सुनाई देती है कि सिद्धू इसको मार दो, सिद्धू इसको छोड़ना मत, इसे जान से मार दो। और जैसे वो लाइन सुनते हैं समझ में आ जाता है कि शायद उसकी पत्नी बगल में खड़ी है और सामने जो शख्स उस पर अटैक कर रहा है, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिख तो नहीं रहा था, तो उसे अंदाजा होता है वो लाइन सुन के कि शायद जो अटैक कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, उसकी पत्नी का। और फौरन वो अपने गले पर ऐसे करके हाथ हटाने की कोशिश करता है और अपनी जो पैर थे उसको चलाता है, और जो पीछे खड़ा आदमी था वो फौरन जाकर गिरता है। फिर दोबारा से अटैक करता है, तो जो छाती पर बॉयफ्रेंड बैठा हुआ था उसको भी धक्का देता है और इस तरीके से वो चिल्लाना शुरू करता है। जैसे ही वो दोनों हैं जो गिर जाते हैं, एक फ्रिज से टकराता है, कूलर से टकराता है, आवाज होती है, तो फौरन जो 8 साल का बेटा वहां पर सो रहा था वो उठता है और रोने लगता है। इस पर जो पिता है, जो पति थे, जो भिरप्पा थे, जिनको जान से मारने की कोशिश की जा रही थी, वो अपने बेटे से कहते तो जाकर फौरन दरवाजा खोल। अब जैसे ही बच्चा दरवाजा खोलता है, बाहर मकान मालिक जो थे इस घर में, जो जिनका ये मकान था, उनको भी शोर की आवाज आती, क्योंकि एक घर के अंदर कमरे से आधी रात को कुछ ज्यादा ही उधम की आवाज आ रही है, क्योंकि उन्होंने धक्का दिया था जिससे एक आदमी जो है कूलर से टकराया, फ्रिज से टकराया, तो आवाज ज्यादा तेज हुई। तो मकान मालिक भी अंदर आते हैं और देखते हैं कि बच्चा रो रहा है। अब जैसे वो बच्चे से पूछते हैं, वो अपने पापा की ओर इशारा करता है। वो देखते हैं कि जो पिता है उसकी हालत बहुत खराब हो गई, उसके पैर पे कहीं ना कहीं खून निकल रहा है और ऐसा लग रहा है उसको किसी ने मारा पीटा है। वो जैसे ही जब लाइट ऑन होती है, जब सारी चीजें देखते हैं, फौरन पूछते हैं, तो जो भिरप्पा है, जो पति है, वो बताता है कि मुझे फौरन अस्पताल ले चलिए, मेरी पत्नी ने मुझे मारने की कोशिश की है, ये मुझे मारना चाहती है, सुनंदा मुझे जान से मार देगी। और फौरन जो मकान मालिक थे उस वक्त तो कुछ ध्यान नहीं देते, वो भिरप्पा को फौरन अस्पताल ले जाने लगते हैं। तभी जो बॉयफ्रेंड वहां पर था, उसके साथ जो दूसरा आदमी आया था, वो बोलता है इस बार बच गया, आगे तुझे जान से मार दूंगा। अब ये हो जाने के बाद जैसे जो भिरप्पा हैं वो अस्पताल पहुंचते हैं, उनका ट्रीटमेंट चलता है, वो बयान देते हैं और बयान में बताते हैं कि उनकी पत्नी ने उन्हें किस तरह से मारने की कोशिश की। तो जो पत्नी है उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन जो बॉयफ्रेंड है वो भाग निकलता है, वो फरार हो जाता है। और अब उसने एक वीडियो जारी किया, उस वीडियो को जारी करके उसने एक बयान दिया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, ये वही वीडियो है जो उसने फरारी पर, यानी वो फरार चल रहा है, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, और उसने बाकायदा पुलिस को बताया कि क्या क्या और उस पत्नी ने किस तरह से प्लानिंग की, और साफ साफ वो अपने आप को निर्दोष बता रहा है। इस वीडियो में वो कहना चाह रहा है, मैं आपको बताती हूँ, वो साफ तौर पे कह रहा है, मैं और सुनंदा पिछले 2.5 साल से रिलेशनशिप में हैं, हमारी ज़मीनें पास पास थी। लगभग 1.5 साल बाद उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी और इंडी टाउन में शिफ्ट हो गए। मैंने जो वीडियो बनाया है उसे हर जगह प्रसारित किया जाना चाहिए। अगर मैं पुलिस को पूरा बयान दे दूं कि मेरी कोई गलती नहीं है तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कानून महिलाओं के पक्ष में है। अगर मेरी मौत हो जाती है तो सीधे तौर पर वही जिम्मेदार होगी। अब सोचिए, जिस बॉयफ्रेंड के लिए सुनंदा अपने पति का गला घोंट रही थी, अपने पति को मारने पर उतारी थी, अपने पति की लाश देखकर उसे चैन मिलता,
वही बॉयफ्रेंड अब कह रहा है कि अगर मैं मर जाऊं तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, मेरी प्रेमिका सुनंदा है। यहाँ पर साफ तौर पे जो वीडियो आया है उसमें ये कहा जा रहा है, मीडिया के द्वारा उसने एक वीडियो बनाया, मीडिया के द्वारा प्रसारित करवाने की कोशिश की और बताना चाहा है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, जो सुनंदा थी, हम 2.5 साल से साथ थे, हमारे मकान पहले आसपास थे, फिर उन्होंने मकान बेचा, वो नई जगह शिफ्ट हो गए, एक रेंट पर रहने लगे। और तो और रिलेशनशिप इस हद तक था कि सुनंदा ने खुद सारी प्लानिंग की, सुनंदा ने खुद बताया कि कैसे मर्डर करना है, किस तारीख को मर्डर करना है, हर एक चीज़ सुनंदा ने तय की। और अब क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि पुलिस से अगर मैं कहूँ कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, तो पुलिस मुझ पर यकीन नहीं करेगी। तो ऐसे में महिलाओं के पक्ष में कानून होता है और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार सुनंदा हो और सुनंदा को माना जाए। तो फिलहाल पुलिस जो है वो इस बॉयफ्रेंड की तलाश कर रही है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। जो प्रेमिका है, जो पत्नी है, जिन्होंने मारने की कोशिश की सुनंदा, वो पकड़ी गई है, उनसे पूछताछ चल रही है, उनसे जानकारी निकाली जा रही है कि आखिर उनका बॉयफ्रेंड कहाँ छिप सकता है। लेकिन ऐसे में जो पति हैं उन्होंने भी अपनी आपबीती बताई है। उन्होंने बिस्तर पर लेटकर, जो अस्पताल का बिस्तर है उस पर लेटकर पूरी कहानी बताई और बताया किस तरीके से जो पत्नी है वो उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। दरअसल जो भिरप्पा पुजारी हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरी गर्दन दबा दी, मेरी नाक और मुंह दबा दिया और मुझे सांस नहीं आ रही थी। एक आदमी मेरी छाती पर बैठा था और मेरा गला घोट रहा था, जबकि दूसरा मेरे पैरों पर बैठ गया और मेरे प्राइवेट पार्ट्स को दबाकर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी पत्नी ने कहा, इसे मत छोड़ो सिद्धू, इसकी गर्दन जोर से दबाओ। ये सुनते ही उस आदमी ने मेरे गले पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। फिर मैं फ्रिज से टकराया और जोर से आवाज हुई। दरअसल ये जो पूरी बात मैंने आपको बताई, ये पति ने बयान दिया है पुलिस को, उन्होंने बताया, साथ को मीडिया को बता रहे हैं किस तरह से उनकी पत्नी ने उन्हें मारने की कोशिश की। और बॉयफ्रेंड अभी फरार है, जो पत्नी है वो अरेस्ट हो चुकी है, बॉयफ्रेंड ने पल्ला झाड़ लिया है। वो पूरे तौर से इस पूरे वारदात जो हो रही थी उसका जो आरोपी है वो अपनी गर्लफ्रेंड सुनंदा को बता रहा है। लेकिन सोचिए, इस तरह से जितने केसेस आए, कई केसेस हमने देखे इधर कि पत्नियों ने अपने पति के कत्ल कर दिए, पति ने अपनी पत्नियों के कत्ल कर दिए। तो सोचिए, जिस रिश्ते में हम बनते हैं, हमारे परिवार, हमारे पेरेंट्स शादी करवाते हैं, किसी लड़की को पसंद करते हैं, या आप किसी लड़की को पसंद करते हो, आप सोचते हो कि अब जिंदगी भर उसके साथ रहना है, इतना भरोसा हो जाता है। आप सोचिए, एक आदमी के साथ आप सो रहे हैं या किसी के साथ आप सो रहे हैं, वही प्लानिंग करके बैठा है कि आज रात तो आपकी आखिरी रात होगी। तो उससे ज्यादा भयावह क्या होगा? भरोसा करें तो करें किस पर, किस इंसान पर, किस व्यक्ति पर हम इस तरह से भरोसा कर ले। यहाँ पर एक पति जो बिल्कुल निर्भीक होकर सो रहा था, उसे कोई डर नहीं था, उसे पता था वो अपने घर में है। सबको लगता है कि बाहर दुश्मन है, बाहर अगर आप निकलेंगे तो आपकी जान को खतरा है, बाहर आप निकलेंगे तो शायद कुछ गलत हो सकता है। घर के अंदर आप महफूज हैं, घर के अंदर आप सेफ हैं। लेकिन सोचिए, कितने केसेस हमने ऐसे देखे कि घर के अंदर क्या सच में हम महफूज हैं? ये सवाल इस चीज पर बनता है कि क्या सच में हम महफूज हैं। क्योंकि आप इस केस में भी देखिए, एक आदमी चैन की नींद सो रहा है, आराम से उसने खाना खाया, उसे पता है उसके घर में उसका बच्चा है जिसको देख के उसे सुख मिला, उसकी बीवी है जिसको देख के उसे शांति मिली, और इसके बाद वो आराम से अपने बिस्तर पर जाता है, सोने जाता है। और रात में प्लानिंग हो रखी है, अलग ही एक प्लान चल रहा है बीवी का कि कोई शख्स आएगा और उसके पति को मार देगा। यहाँ पर आप ये सोचिए कि अगर पत्नी ने कुछ ऐसा किया होता, कोई ऐसी चीज दे दी होती जिसकी वजह से वो नशे में होता, गला दबाते, तो आदमी मर जाता। लेकिन आप ये देखिए किस तरह से आदमी जिंदा बचा है, किस तरह से किस्मत ने इसका साथ दिया, और तब जाकर इस कातिल पत्नी की एक पूरी कहानी निकलकर सामने आई कि कैसे ये अपने ही पति को मरवाना चाहती थी, अपने पति का कत्ल करके अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी। और तो और उसके बाद बड़े ही आराम से जीती, आराम से अपने पति का कत्ल करती। मान लीजिए अगर उस रात को ऐसा हो जाता, दम घोट देती, तो कल को कहानी कुछ और बनाती, बोल देती हार्ट अटैक आ गया। इतने सारे हमने केस देखे, जिसमें एक द्वारका से भी केस आया था जिसमें पत्नी ने कहा अपने पति को मार दिया इलेक्ट्रिक शॉक देकर। उसके बाद वो बाद में सबके सामने कहते हैं कि रात को इनको अचानक से अटैक आ गया है, हार्ट अटैक आया होगा, और यहाँ तक कि पोस्टमार्टम तक नहीं होने देती। तो इस केस में भी ऐसा हो सकता था, कौन था पूछने वाला, आराम से फिर ये निकल जाती। तो सोचिए, जो ये लोग हैं, जितना ज्यादा आरोपी और क्रिमिनल माइंड है, वो सब आपके आसपास ही बैठे हैं। अब तो कोई भरोसे लायक नहीं रहा, आपको पता ही नहीं कि कौन आपके बगल में बैठा है और कब वो आपके साथ कुछ गलत कर दे।